एक बार मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि सबका ध्यान मंच की ओर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सम्मानित नेता आपके मंच पे हैं। आपको सुनने, आपको अपने अपने बारे में बताने आए हैं, हमने सबको सुनना है। तो मेरे साथ एक बार, आपको फेसबुक पे देखा होगा आपने, जैसे वो फेसबुक पे लाइव हो रहा है ना नारा, वैसे ही मेरे साथ एक बार पूरा पंडाल गूंजना चाहिए। बोलो सत साहेब, सत साहेब की जय। आज हमारे बीच में मंच पर विराजमान आसी हल्का के सम्मानीय विधायक हमारे बड़े भाई विनोद भ्याणा जी, और मैं आपको बता देता हूं कि 16 तारीख को विधायक जी की जो पहल थी और इनकी एक जिद भी थी, भाई किसी भी तरह से आसी को उसका जो खोया हुआ मान सम्मान है वो वापस दिलवाना है। बहुत से लोगों ने इसके संघर्ष भी किया, भूख हड़ताल भी की, लेकिन जब भी बात आती थी और मीडिया जब भी विधायक जी के आगे कोई बात रखता था और सवाल रखता था कि विधायक जी सारी बात सही है, पहले यह बताओ जिला कब बनेगा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधायक जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि नहीं बनेगा। हमेशा एक बात ही कहते रहे कि आसी का गौरव भी वापिस आएगा और आसी जिला भी बनेगा। एक बार जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत करें कि उन्होंने जिला बनवा के दिया हमारे को। हमारे बीच में कांग्रेस से पूर्व में प्रत्याशी रहे हमारे छोटे भाई राहुल मक्कड़ जी, हमारे बीच में पूर्व में चेयरमैन रहे राजपाल यादव जी, हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी पूर्व में चेयरमैन रहे भाई विनोद सैनी जी, मंच पर पूरी की पूरी सतलोक आश्रम की सरदारी और सामने बैठी सरपंच एसोसिएशन और टीम नरेश के सभी कार्यकर्तागण, आप सबने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें 5 दिन का समय मिला था। 18,000 टीम नरेश के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि जो इस आसी की कदर करेगा, जो मेरे किसान की कदर करेगा, जो मेरे जवान की कदर करेगा, जो मेरे गरीब की चिंता करेगा, उसका सम्मान करना टीम नरेश को आता है। और इसी के तहत संत रामपाल महाराज जी ने बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। जो आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत जबरदस्त आपदा हमारे बीच में थी, सरकारी संसाधन कम पड़ गए थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब आपदा होती है तो आपदा के लिए सरकार नहीं उठा सकती। जन भागीदारी के तहत और हमारे पूजनीय संत रामपाल महाराज जी ने अपने सारे के सारे अनुयायियों को आसी हल्के के बाढ़ग्रस्त एरिया को, हरियाणा के बाढ़ग्रस्त एरिया को और हिंदुस्तान में कम से कम 9 एरियाज को पूरी टीम उतारकर बाढ़ मुक्त करने का काम किया। इस मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज का। साथियों, आज मैंने एक चीज देखी है, 25 साल से लगभग 40 साल मेरी उम्र होगी है, 25 साल से करीबन मैंने अपना होश संभाल रखा है, जानकार हूं, बहुत से कार्यक्रम देखे मैंने। आज एक बहुत खुशी की बात क्या है कि रामपाल महाराज का स्वागत करने के लिए
आज हांसी का कोई भी प्रतिष्ठित नाम, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो समाजों के प्रधान हैं, चाहे सरपंच एसोसिएशन है, चाहे सारे सरपंच हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे हमारे नारनौद के विधायक हैं, चाहे अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रत्याशी हैं, भाई राजेंद्र सोर की भी हमारे बीच में है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज सब ने आके राजनीति से दूर होकर एक टीम ने इसके मंच पे आकर आज रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने का काम किया है। मैं इन सब के सामने नतमस्तक हूं और इन सब का धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हमने रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई, क्योंकि उस पीड़ा को हमने नजदीक से देखा, उन सरपंचों ने देखा, हमारी सरकार ने भी देखा, और ऐसे टाइम में भगवान का रूप लेके संत रामपाल महाराज जी ने अकेले जमींदारों को नहीं बचाए। भाइयों, सुनने की बात है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर जमींदार मर जाता तो इस दुनिया की जीने की कल्पना नहीं कर पाते आप। साथियों, जमींदारों को बचाना गरीब को बचाना है, जमींदारों को बचाना आम जन को बचाना है। और मैं तो अब एक नई पहल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज जी का, कि जिन्होंने जेल में बैठे आज गरीबों के घर बनाने से लेके 3 करोड़ गरीबों के घर में डेली राशन पहुंचाने से लेके ऐसे ऐसे कार्य करने शुरू किए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से बात की, कल कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि भाई फलाने महाराज जी जेल में है, फलाने महाराज जी जेल में है, फलाना किस काम में है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही रूप में देखता हूं कि जो इस जनता की सेवा करना जानता है और जो जन सेवक के रूप में आया है और गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा बन के आया है, उसका नाम संत रामपाल महाराज है। भगवान जी की जय हो। साथियों, कोई मंच से बात आज तक टीम नरेश के किसी कार्यकर्ता ने किसी को बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं किया। और इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते, कोई समाज सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम जो समाज सेवा करता है उसके ऊपर उंगली उठाना बंद कर दें। जो गलत और ठीक की पहचान करने के लिए इस देश का कानून बहुत मजबूत है। इस देश के कानून को फैसले करने दें। और हमारी तो एक अर्जी है, एक विनती है कि जब भी कोई गरीब का मुंह का निवाला डाले, जब भी मेरे जमींदार किसान की कोई बात सोचे, जब भी किसी किसान के घर में कोई अन्न डालने का काम कर दे, और जब भी किसी का मकान बना के किसी बाढ़ग्रस्त एरिया को सुरक्षित कर दे, तो मैं नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं भाई संत रामपाल महाराज जी को भगवान का रूप कहते हैं। आज हमारा बच्चा कोई देश का मेडल लेके आता है, आज हमारा किसान जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों को कामयाब करते हैं, अपनी फसलें हमारे लिए पैदा करते हैं, क्या हम अपने किसान को अन्नदाता नहीं कहते क्या? अगर हम अब किसान को अन्नदाता कहते हैं तो एक समाज सेवक और सेवा करने वाले को भगवान का रूप कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भगवान जब जब आप देखेंगे, मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन कुछ श्लोक गीता के मैंने भी पढ़े हैं, वहां पे जन सेवा को सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। और आए हुए जनमानस का स्वागत करना, आए हुए अतिथि देव भव का, ये सब गीता के श्लोक हैं। आप सब भाइयों को अगर इतनी मदद हमारी की गई है और उस मदद के बदले हम सिर्फ धन्यवाद मांगते हैं, धन्यवाद देना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूं सबको ऊंचे हाथ उठा के संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। आज हमारे बीच में बहुत से और भी मशहूर हमारे नेता मंच पे हैं, वो सब भी आपके बीच में आपसे बात करना चाहते हैं। हमने तो पहले भी कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और आज इस आसी की पवित्र धरती पर, पवित्र धरा पर, ये जो आसी हमारा है,
यह बहुत ऐतिहासिक शहर है। जिस दिन टीम नरेश ने संकल्प लिया, टीम नरेश बनी थी, हमने उसी दिन बोल दिया था कि आसी का नजारा कुछ अलग होने वाला है। और कुछ लोग बड़ा मजाक उठाते थे कि आसी काशी बन गई। ऐसे ऐसे 50,000 से ऊपर धार्मिक लोग यहां पहुंच गए हैं, और काशी कैसे बनेगी भाइयों? शहीदों के नाम से चौक बन रहे हैं, श्याम बाबा के नाम से द्वार बन रहे हैं, और आज भगवान वाल्मीकि का चौक का उद्घाटन भी मेरी माताजी द्वारा आज नए साल के दिन, इसी पवित्र दिन आज वो भी उद्घाटन टी नरेश द्वारा किया गया है। और हमारे विधायक जी का यह सपना है, दुनिया जितने हमने इलेक्शन के दौरान जो जो वादे आपसे किए, सब वादों पे हम अग्रसर हैं, और 3 साल 4 साल का टाइम अभी बाकी है। आप देख लेना, मेरा विश्वास कहता है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहले ही अपना वो रुतबा दिखा दिया है। जब मैं बात कर रहा था तो 11 से ज्यादा जिले की लाइन में हमारे हल्के थे, लेकिन नायब सैनी ने और हमारे विधायक जी ने सिर्फ आसी को चुना और 11 में से सबसे पहला और हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करके हमारा सम्मान बढ़ाया। साथियों, आप सब ने देखा है कि किसी की नीति नियत पे मत उठाओ। कई लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इतनी सी सेवा करने से कोई सेवा हो जाती है। किसी भाई ने मुझे कहा कि पहले भी बहुत चुनाव लड़ने के लिए सेवा करने आए और उन्होंने वो सेवा छोड़ दी। मैं तो एक बात कहता हूं, सेवा करने के लिए किसी ने 2 घंटे कर दी, उसकी भी धन्यवाद कर दो। जिन्हें 3 घंटे करे उसका भी धन्यवाद कर दो। जिसने 3 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो, और जिन्हें 10 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे संत रामपाल महाराज जी का कर दो, जिन्हें इतनी बड़ी सेवा दी है। इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक आज सब विधानसभाओं में अपने अपने हलकों के विधायकों ने, एमपीओ ने, राज्यसभा एमपीओ ने, जब सब ने देश में संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद कर दिया, तो हमारे आसी की किसान सभा, सरपंच एसोसिएशन, हमारे विधायक, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बाकी पार्टियों के भी पदाधिकारी हैं, वो ऐसे मौके को चूकने वाले नहीं हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, फलाना नहीं आएगा, धिकड़ा नहीं आएगा, मुकड़ा नहीं आएगा। मैंने सबको कहा था कि संत रामपाल महाराज जी की जो सेवा है ना, वो लोगों के दिल में बैठ चुकी है। आज आप इस स्टेज पे देख ले, सारी की सारी आसी आपके स्वागत में है। रामपाल जी भगवान